कोड के अंदर स्टोर की जाती है किसी एक वेरिएबल के अंदर। सपोज दैट आप सी लैंग्वेज का यूज करके एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स की मॉड्यूल बनाते हैं एंड हर एक मॉड्यूल का अपना अपना वर्क होता है। अगर हमको किसी एक पार्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हमको कुछ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो इस केस में हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, फिर उसे हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। तो स्ट्रिंग बेसिकली हमारी होती कैसे है कि अगर आप डबल कोटेशन में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है क्या, सी लैंग्वेज डबल कोटेशन में, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हमको डबल कोटेशन में कोई भी टेक्स्ट राइट करना होता है, तो वो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है। बट सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होती है। तो हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू किस तरीके से स्टोर करते हैं, इसको स्टोर करने के लिए हम लोग जो कैर डेटा टाइप होती है इसका यूज करते हैं। कैर कैर का यूज करके हम एक एरे बनाते हैं, एरे बना करके स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करते हैं उस एरे के अंदर। स्ट्रिंग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको देखना है। पहली पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग स्ट्रिंग इन सी। अगर हमको सी लैंग्वेज के अंदर एक स्ट्रिंग बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कैर, यहाँ पे एक वेरिएबल होता है इक्वल का सिंबल, डबल कोटेशन में हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ये हमारी एक स्ट्रिंग बन जाती है। जैसे हेलो, हेलो हमारी एक स्ट्रिंग है जो एसटी के अंदर स्टोर होगा। जब एसटी के अंदर स्टोर होगा तो कुछ इस तरीके से स्टोर होता है, जिसमें एक्स जो होगी फर्स्ट ब्लॉक में, उसके बाद ई, फिर एल, फिर एल, फिर ओ, एंड हर एक ब्लॉक का अपना इंडेक्स नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे एक्स हमारा 0 पे, ई जो है 1 पे, एल जो है यहाँ पे 2 पे, ये एल आपकी 3 पे, एंड ये हमारा 4 पे। ये इंडेक्स नंबर होता है। इसी इंडेक्स नंबर की हेल्प से हर एक एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है। अगर हमको यहाँ पे एच के प्लेस पे, जो हमारी एच है, एच के प्लेस पे हमको कोई और वैल्यू जो है वो राइट करना है, तो हम इसका इंडेक्स नंबर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे एस टी, और यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर हमको इंडेक्स नंबर देना है, इक्वल के बाद हमको वो कैरेक्टर राइट करना है जिसको हमको यहाँ पे 0 नंबर इंडेक्स पे रखना है। तो जैसे हमने ये कर दिया तो एच के प्लेस पे हमारा एफ स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते क्या है, एक स्ट्रिंग बनाते हैं एंड यहाँ पे एलिमेंट को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, यहाँ पे एक्सेसिंग स्ट्रिंग इन सी। अगर हमको सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, मतलब हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है या किसी और प्लेस पे इसको यूटिलाइज करना है, तो हम लोग करते क्या है, इसका इंडेक्स नंबर जो है ये हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको इस ओ को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे एस टी, एंड यहाँ पे जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर इस ओ का जो इंडेक्स नंबर है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओ को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। मॉडिफाई करना है तो हम इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं इसकी इंडेक्स नंबर की हेल्प से। साइज ऑफ जो हमारी मेथड होती है, इस मेथड का यूज करके हम स्ट्रिंग का साइज जो है वो फाइंड करते हैं कोड के अंदर। इसको और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे बनाई जाती है स्ट्रिंग एंड कैसे मॉडिफाई करके एक्सेस की जाती है। तो हमको सी लैंग्वेज के अंदर एक कोड लिखना है जिसमें हमको करना क्या है, एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है एंड इसको डिस्प्ले करना है। तो हम सी लैंग्वेज के अंदर कोड कैसे राइट करते हैं, जब हम कोड राइट करते हैं तो सबसे पहले एक हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करना होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड studio.h, ये हमारी एक हेडर फाइल है। जो printf एंड scanf जैसी हमारी मेथड होती है, इसको कोड के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए इस हेडर फाइल का यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे मेन मेथड लगाते हैं। मेन मेथड से ही हमारी कोड जो है वो शुरू होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा इंट, इंट क्या है, इस मेन मेथड का रिटर्न टाइप है। ओके, अब मेन मेथड के अंदर हम इंटर करते हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इस मेन मेथड का बॉडी है, इसके अंदर हम इंटर करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे कैर एस टी एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, इक्वल के बाद हमने यहाँ पे लिखा हेलो सी लैंग्वेज डबल कोटेशन में, तो ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है जो स्टोर हो जाएगी एसटी के अंदर। ओके, एंड अगर हमको यहाँ पे करना क्या है कि इस ई को मॉडिफाई करके इसके प्लेस पे हमको ए को स्टोर करना है। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा 1। तो हम क्या करेंगे, इसका इंडेक्स नंबर जो है ये यूज करेंगे। जैसे हमने लिखा है एस टी इंडेक्स नंबर 1, इक्वल के बाद हमने सिंगल कोटेशन में ए दिया है, तो ए हमारा ई के प्लेस पे ए जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं। एंड अब हमको यहाँ पे करना क्या है, डिस्प्ले करना है। तो लिखेंगे printf मैसेज, अगर आपको राइट करना है तो डबल कोटेशन में कोई भी टेक्स्ट राइट कर लेंगे, ये मैसेज बन जाती है। %c
कैरेक्टर वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए होता है। तो हमने लिखा %c/n न्यू लाइन के लिए होता है। फिर यहाँ पे कामा करके हमने लिखा है st, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1। तो यहाँ पे हमारे पास a डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि हमने मॉडिफाई किया था a की वैल्यू में मॉडिफाई किया था। a के प्लेस पे हमने क्या किया था, a को स्टोर किया था। ओके, हमको स्ट्रिंग का साइज फाइंड करना है। ये जो हमारी st है इसका साइज फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इंट लेंथ इक्वल टू साइज ऑफ, ये जो हमारी मेथड है इसको हमको यूज करना है। एंड यहाँ पे st जो है वो राइट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, st का जो भी लेंथ होगा वो इस लेंथ में चली जाएगी। क्लियर। अगर हमको इस पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट %s लिखना जरूरी होता है। एंड इसके बाद कामा करके st लिखेंगे तो यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगी। एंड यहाँ से हमारे पास साइज जो है वो स्ट्रिंग का इस लेंथ में निकल के चली जाएगी। अब हम जब यहाँ पे प्रिंट करते हैं %d कामा करके लेंथ, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। स्ट्रिंग का लेंथ हमारा कितना होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है एंड इसका जो स्पेस है ये भी इंक्लूड होता है। ये काउंट होने के बाद स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों दिया हमने, क्योंकि ये जो हमारी मेन मेथड है लास्ट में एक वैल्यू रिटर्न मांगती है। तो हमने यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया। हमने कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे थे तो हमने यहाँ पे 0 रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हम कोड को राइट करते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ओके, चलिए मैं इस कोड को रन करा के आपको दिखाऊं। तो सबसे पहले आपको VS कोड के अंदर ये सारी जो कोड है वो टाइप कर लेना है। ओके, इस तरीके से। अब जब आप इसको रन कराएंगे, जैसे आप इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका जो आउटपुट है वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ये जो %c हमने लिखा है एक्चुअल में यहाँ पर ये जो कैरेक्टर एलिमेंट जो है, जो हमारी यहाँ पे जो e के प्लेस पे हमने मॉडिफाई किया था a को, इसको चेक करना है। तो हमने यहाँ पे %c लिखा था और यहाँ पे इंडेक्स नंबर इसका दिया था st1। ओके, तो देखिए ये इसका आंसर है। मॉडिफाइड कैरेक्टर ये क्या है, जो हमने डबल कोटेशन में लिखा था ये मैसेज डिस्प्ले हो गया, मॉडिफाइड कैरेक्टर इज। एंड यहाँ पे इसका जो एलिमेंट जो हमने मॉडिफाई किया था ये हमारे पास आ गया a। ओके, स्ट्रिंग विल बी, तो हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे हमने क्या किया था, st को डिस्प्ले किया था। तो ये सारी स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ये हमारी साइज ऑफ स्ट्रिंग ये कितना है, 17। तो इस तरीके से आप कोड राइट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को स्टोर करके इसको मैनिपुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके।